अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक अपडेट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज की सूरत में। और उन्होंने बताया है कि हसन अली को पाकिस्तान टीम से अलग कर दिया गया है और उनको रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि वो पहले से इंग्लिश काउंटी खेल रहे थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको टीम के साथ नत्थी कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हारिस रऊफ अगर फिट नहीं होते तो हसन अली को हम स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट थे हारिस रऊफ के। अब चूंकि हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हारिस रऊफ की क्लियरेंस मिल गई है फ्रॉम मेडिकल पैनल और बता दिया गया है कि वो मैचेस खेल सकते हैं, मैच फिटनेस उनकी मुकम्मल है, इसलिए हारिस रऊफ अब अवेलेबल हैं टीम को। तो उनकी जो रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किए गए थे हसन अली, उनको रिलीज कर दिया गया है। ये हसन अली के लिए भी थोड़ा बेहतर है मुझे लगता है, क्योंकि अगर टीम के अंदर वो जस्ट एक रिप्लेसमेंट आइकॉन के तौर पर खेल रहे हैं तो शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो काउंटी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वहां वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट काउंटी से उनको पैसा मिल रहा है, सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगी कि अब वो काउंटी के साथ जुड़ के खेलेंगे, क्योंकि जो उनके ऊपर प्रेशर था और खासकर आयरलैंड के खिलाफ जो उन्होंने एक मैच खेला, वो शायद उनको एक चांस था कि वो अब अच्छा परफॉर्म करें तो किसी तरह से वो टीम के अंदर एडजस्ट रहें। मगर अब रिलीज कर देने का साफ है मतलब कि उनकी जगह टीम में कहीं पर भी नहीं बन पाएगी, जो कि पहले भी नहीं थी, कि हारिस रऊफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही उनको शामिल किया गया था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम जो 18 रुकनी थी अब 17 रुकनी रह चुकी है, और अब दो खिलाड़ी रिजर्व में जाएंगे या तीन खिलाड़ी रिजर्व में जाएंगे, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, उसका अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल तक करेगा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें प्लेइंग 11 काफी हद तक जो है वो सबको मालूम ही है कि हारिस रऊफ इन एक्शन होंगे, उस्मान खान जो हैं वो इन एक्शन होंगे, जो दो एक्सपेक्टेडली चेंज है कि ये जरूर होंगी। अब अबरार की बारी आती है या नहीं आती, वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर के साथ जाना चाह रहा है, पाकिस्तान तीन फास्ट बॉलर, अपेरेंटली लग रहा है कि पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर के साथ ही जाएगा, इसलिए हारिस रऊफ को भी टीम के अंदर जोड़ के रखेंगे। मगर पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स को लेकर एक बहुत बड़ी टेंशन है। अब्बास अफरीदी वो एक एलिमेंट थे जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट समझ रही थी कि हम हारिस रऊफ फिट होते हैं तो उनको फिट इन कर लेंगे अब्बास अफरीदी की जगह पे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते शाहीन अफरीदी के ऊपर, आप नसीम शाह के ऊपर शक नहीं कर सकते, आप मोहम्मद आमिर के शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको आपने रिटायरमेंट वापस कराई, टीम के अंदर शामिल किया। तो तीन फास्ट बॉलर तो ये हो चुके हैं पाकिस्तान के। अब चौथा कौन एड ऑन होगा? अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो शायद अब्बास अफरीदी की हर मैच में, मैंने उनको न्यूजीलैंड से फॉलो किया, बल्कि उनके ऊपर बहुत शोर हुआ था जब पिछले पीएसएल में वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको शामिल नहीं किया गया था, उनकी ए टीम में शामिल नहीं किया था। इस बार उनकी बारी आई न्यूजीलैंड के अंदर, उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की, गच्चे थोड़े रन हुए, मगर उसके बावजूद उनकी बॉलिंग शानदार रही। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेले, फिर आयरलैंड के खिलाफ भी उनकी बॉलिंग बेहतर रही है। तो उनको निकालने का भी जुआस नहीं बनता। ये पाकिस्तान की थोड़ा दर्द सर जरूर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पांच फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है, तो उसमें से चार कौन से खिलानी है, और अगर तीन खिलानी है तो ये सरदर्दी कितनी बढ़ जाएगी ये भी आपके सामने है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शहीन रन दें ना दें, विकेट लें ना लें, वो इतने कद के क्रिकेटर हैं कि आप उनको बिठा नहीं सकते हैं। नसीम शाह वो क्रिकेटर हैं जिनके बारे में 2023 में हम सब कह रहे थे कि वो होते तो पाकिस्तान की शक्ल बदल जाती। अब वो फिट हैं तो आप उनके ऊपर शक क्यों करेंगे? और वैसे भी नसीम शाह वो बॉलर हैं जिनके ऊपर सब भरोसा रखते हैं कि वो पाकिस्तान के हर फॉर्मेट के सबसे शायद बेस्ट बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर सब कहते हैं कि डेथ ओवर के लिए उनको लाया गया है, और अब हारिस राव को लेकर भी यही बात उठ रही थी कि डेथ ओवर के लिए हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन आएगी। और दिलचस्प बात यह है कि अब्बास अफरीदी से पूछा था मैंने ही, जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने बोला मेरी बेस्ट पोजीशन जहां पे मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ वो डेथ ओवर है। उनकी वेरिएशन अच्छी है, ऑलमोस्ट उनकी वेरिएशन भी सेम है कि हारिस रऊफ अगर पेस ज्यादा है, मगर अब्बास अफरीदी का ये है कि वो भी स्लो वन करते हैं, वेरिएशन यूज करते हैं, और यॉर्कर वो भी करते हैं, सेम हारिस रऊफ भी यॉर्कर करते हैं, उनका पेस बहुत तगड़ा है। बैटिंग एज शायद अब्बास अफरीदी को थोड़ा सा बेहतर हो, और हालिया परफॉर्मेंस को लेकर चला जाए तो अब्बास अफरीदी का शायद एक एज बनता है। मगर अब हारिस रऊफ को भी खिलाना है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के लिए उनको भी कहीं ना कहीं सही रहना, और रनिंग उनकी भी लेके आनी है आपने। तो ये है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा प्लेइंग 11 में इशू। बाकी बाबर आजम ने क्लियर कर दिया था कि जो ओपनर हैं वो नहीं आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली रिजवान के साथ अब उस्मान खान का चेहरा नजर आ रहा है। कुछ लोग फखर जमान की बात कर रहे थे, मगर बाबर आजम ने इसकी मुखालफत की कि फखर जमान चौथे नंबर पे अच्छा खेल रहे हैं तो क्या जरूरत है उनको वहां पे छेड़ने की। और कौन सा प्लेइंग 11 होगा, कौन सा ओपनर जाएगा, उसकी आज हतमी पता चल जाएगा, और वही हो गए ओपनर जो वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम के लिए, यानी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाली, अनटिल अनलेस खुदा ना खासा अगर कोई क्लैश नहीं हो जाता तो। अब सबसे बड़ा सवाल कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस कब होगी? तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ऑफिशियली बता चुका है कि कल होगी, और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। एक हसन अली तो वैसे ही कट गए हैं। अब इरफान न्याजी का चल रहा है कि शायद वो चूंकि मिडिल ऑर्डर में है, मिडिल ऑर्डर में के पास सलमान आगा भी मौजूद हैं, तो
क्यों ना उनको ही हटा दिया जाए। अब फिर सवाल ये होगा कि उस्मान खान या साइम अयूब इनको ड्रॉप किया जाए या फिर पाकिस्तान एज ए रिजर्व के तौर पर साथ लेके जाएगा और बाकी 15 स्पॉट जो हैं वो वही रहेंगे, और अगर खुदा ना खासा कहीं पे क्लैप्स होता है, कोई इंजरी होती है, तो फिर रिजर्व से खिलाड़ी को शामिल कर लिया जाए। तो ये कुछ ओपन ऑप्शन हैं पाकिस्तान के लिए। बाकी आप किसी से भी पूछ लेंगे, बाबर, रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शहीन, नसीम, हारिस रऊफ, मतलब ये वो सब बॉलर हैं जो जो सॉरी क्रिकेटर हैं जिनका सबको पता है कि ये तो खेलेंगे। एक दो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिनको पाकिस्तान अब शायद पहले टी20 में देख रहा है, और सवाल ये भी है कि खुदा ना खासा अगर बारिश से ये मैच मुतासिर होता है तो फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, क्योंकि वो तो इस मैच का इंतजार कर रही थी। शायद इतना फेयर नहीं होगा ये कहना कि इस मैच की वजह से ही रुकी हुई है पाकिस्तान की सिलेक्शन। मुझे लगता है कि अब तक हो जानी चाहिए थी। बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान इतनी देरी क्यों कर रहा है, क्योंकि एक मैच के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी को शामिल नहीं कर सकते। खुदा ना खासा अगर वो फ्लॉप हो जाता तो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। लगातार पीछे जो चल रहा है उसके ऊपर भी टीम सेलेक्ट हो सकती थी, बट ये पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की सोच है। आई होप कि ये सोच किसी तरह से टीम पाकिस्तान के काम आए, मगर सिलेक्शन कमेटी कल तक अनाउंस लाजमी करेगी मैच होता है या नहीं होता, क्योंकि 24 तक तो नाम देने ही देने हैं। वो आईसीसी की तरफ से एक वो है कि हतमी तौर पर देने ही पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो दोस्तों ये अपडेट है कि हसन अली पाकिस्तान टीम से अलग हो चुके हैं, उनको रिलीज कर दिया गया है। वो इंग्लिश काउंटी में इन एक्शन जरूर होंगे, मगर अब जो पाकिस्तान पहला टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ आज खेल रहा है उसमें हारिस रऊफ आपको एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। मित्र, सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।